हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, क्लास 12th का। कितने का? क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। आपकी बुक है वो है NCERT बुक और आपका यूपी बोर्ड है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपको हम आज की क्लास में क्या कराने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी आपके पास उदाहरण हैं वो सारे कराने वाले हैं, एग्जाम्पल कराने वाले हैं। क्योंकि हमने कमेंट बॉक्स में देखा था लास्ट वीडियो की में, तो बहुत बच्चों ने बोला है कि सर कि आपने उदाहरण नहीं कराए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसलिए आपको एक मतलब क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पेशल उदाहरण की। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही लास्ट वीडियो को देखने के लिए आपको ऊपर की साइड एक आई बटन दिख रहा होगा जिसमें चैप्टर नंबर 3 की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो आप चैप्टर नंबर 3 की सारी क्लासेस वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को उदाहरण नंबर 3 के साथ। पेज नंबर 66 पर उदाहरण नंबर 3 आपके सामने। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij इक्वल आपका 1/2, इसे मोड बोलते हैं आपके लिए, जैसे मॉडी इंग्लिश में बोलते हैं इसे मॉडिकुलर, शायद ऐसे ही, पर हिंदी में इसे मोड बोलते हैं। ये आपके सामने इसमें कहा है I-3j द्वारा प्रदत्त है। तो आपको ये क्वेश्चन करना सॉल्व। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे हम करेंगे, क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या? हल। ठीक है। अब आपको उसने बोला है कि 3/2 का अवयव है, तो आपको एक 3/2 का अवयव बनाना है। क्या बनाना है? एक 3/2 का अवयव बनाना है। जैसे कि आपको किसका 3/2 का एक अवयव चाहिए। ठीक है, उसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, ए इक्वल। ठीक है, अब ए इक्वल आपको ये मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप, एक अवयव 3/2 का इस प्रकार है। क्या है? 3/2 का इस प्रकार है। आपको जो वो दिया है अवयव है वो इस प्रकार है कुछ। तो अब आपको क्या करना है, ए इक्वल लिख देना है। और आपको पता है जब उसने हमसे क्या बोला है कि हमारी जो सबसे आगे होता है वो रो होती है और ये कॉलम होता है। तो 3 तो हमारी रो होनी चाहिए। मान लो यहाँ A11, तो A21, A31 और 2 कॉलम होने चाहिए। तो मतलब दो, एक कॉलम तो हो गया और एक और कॉलम बनाना है आपको। तो A12, A22, A32 बन गया 3/2 का अवयव। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बन गया नहीं? 3/2 का अवयव बन गया। इस प्रकार आपको अवयव बना लेना है। अब अवयव बनाने के बाद जो आपको क्वेश्चन में बोला है ना, क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए ये बोला आपसे क्वेश्चन में कि Aij इक्वल आपका 1/2 ब्रैकेट में मतलब कि मोड में I-3j। तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए। मतलब ये आपको जो सिद्ध करना है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। Aij क्या है आपका, Aij इक्वल 1/2 मोड में I-3j। ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में भी कराया था ऐसा ही। तो उसमें हमें क्या करना होता है, Aij क्या है हमारे पास, ये रे ए हमारे पास है, ये रहा। और आई के स्थान पर 1 है और जे के स्थान पर 1 है। जब हम इसे रखेंगे तो आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2। इसी प्रकार हम सब एलिमेंट में से चेक करेंगे। ठीक है, और उसने हमें प्रदत्त करने का मतलब है चेक करके बताना है। ठीक है, अवयव कितने का बनेगा आपका। तो चलिए करते हैं। अब आपको क्या करना है, A11 ले लिया आपने पहले, ये A11 ले लिया। अब A11 पे क्या आएगा आपका, जहाँ पे आपका 1/2 तो 2 ही रहेगा। जहाँ पर आई है वहाँ पे भी 1 रखना है आपको, -3 है वहाँ, सॉरी जे जहाँ पर, वहाँ पर भी 1 रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
A11 क्या निकलेगा आपका 1/2, क्या निकलेगा 1/2 ब्रैकेट में, ये आपका -3 हो जाएगा, या आपका क्या होगा -2, क्या होगा -2। अब आप A11 आपने मोड का मतलब पढ़ा होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आपका जब मोड में माइनस होता है ना, तो वो माइनस मोड से जब निकालते हो आप तो प्लस का निकलता है। अगर मोड में कोई प्लस की संख्या है तो वो तो प्लस की रहेगी, बट अगर मोड में कोई माइनस की संख्या है तो वो मोड से जब बाहर निकालोगे आप तो प्लस की निकलेगी। तो निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 2/2। अब आप इसे हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास A11 क्या आ गया, आपके पास A11 आ गया आपके पास 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, आप A11 हमने ऐसे लिख लिया। अब A11 IJ के स्थान पे A12 रखना आपको, देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं A12। ठीक है, तो 1/2 तो आपका था, यहाँ पे I था तो I के स्थान पे 1, यहाँ पे 3 × J के स्थान पे 2। ठीक है, इस प्रकार अब आपका A12 1/2। अब आप देखोगे तो ये 1 माइनस ये आपके 6 हो जाएगा, और 6 में से जब 1 को घटाओगे तो 5 आएगा, और जब मोड से बाहर निकालोगे तो आप क्या आएगा +5। कितने का आएगा +5। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा 5/2। तो ये इस प्रकार आपका क्या आ गया, अब A12 आ गया आपके पास, क्या आ गया A12। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है A21 निकालना है। क्या निकालना है, देखो जैसे हमने क्या निकाल लिया आपका, हमने आपका A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A21 निकालना, A22, A31 और A32, ये सब निकालने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इनको, आगे करते हैं क्वेश्चन को। A21 है आपके सामने, तो A21 क्या है आपका 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे -3 × 1, इस प्रकार से। ठीक है, तो A21 क्या निकलेगा आपका, ये 1/2 है, जब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो वो मतलब 2 जाएगा, माइनस के में तो माइनस का 1 बचेगा, पर ब्रैकेट से जब बाहर आएगा, मोड से जब वो बाहर आएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें 1/2 निकालना है। अब हमने A22 निकालना है, क्या निकालना है A22, तो 1/2, 2 - 3 × 1, सॉरी 3 × 2। तो अब आपका कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गए, 6 में से 4 गए 2, और माइनस का 4 बचेगा आपका, तो माइनस का 4 मोड से बाहर आएगा, प्लस का 4 हो के, तो आप इसे लिख सकते हो क्या कि 4/2 आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है A31 निकालना है, क्या निकालना है 31, तो 1/2 आपका ये 3 रहेगा, -3 × 1। ठीक है, तो अब आप देखोगे 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो A31 क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, कितना आ गया A31 0 आ गया। ऐसे A32 निकालो आप, तो क्या आएगा आपका 1/2 ब्रैकेट 3 - 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और 3 को हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे माइनस के 3 को, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो A3/2 कितना आ गया आपके पास A1/2, और ये आपके पास आ गया, सॉरी 3/2 आ गया आंसर, क्या आ गया आपका 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सब्र आ गया, और आप इसे लिख सकते हो एंड में, अतः क्या लिखना है आपको, अतः मतलब कि अभिष्ट आव्यूह बोल सकते हो आप इसे, जो हमने निकाला है अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह A आपके पास कितना निकला है, उसे सबको इन जो हमने एक कॉलम बनाया था उसके स्थान पर लगा देंगे। जैसे हमारा ये 1 आया था, ये 5/2 आया था, ये हमारे पास 1/2,
ये 2 और ये हमारे पास 0 और ये लास्ट में जो हमारा A32 है ये इसके स्थान पे इसे। तो ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, ये A31 है और ये A32 है। तो इस प्रकार से आपको निकालनी है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे उसे कमेंट बॉक्स में कर क्वेश्चन को पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम आपको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे उसका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 4 है आपके सामने, पेज नंबर 70 पर उदाहरण नंबर 4 आपके सामने। क्या बोला इसमें, यदि आपके पास ये ब्रैकेट है मतलब कि ये आव्यूह एक आपके पास और इक्वल आपके पास ये आव्यूह, तो आपको क्या करना है। अब इसमें सॉरी मैं लिखना भूल के, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हों तो क्या लिखना है, हों तो एक्स या फिर ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान बताइए, के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी और एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट बिना देरी करिए। तो क्वेश्चन में ये बोला आपके पास और सबसे आपको क्या देखना कि इक्वल का निशान है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कई कराए, तो आपको क्या करना है कि इसके इक्वल इसे रखना है, इसके इक्वल इसे रखना है, इसके इक्वल इसे रखना है, इसके इक्वल इसे, इसके इक्वल इसे, इसके इक्वल इसे, इसके इक्वल इसे, इसके इक्वल इसे। तो आपको ऐसे ऐसे रखने। तो चलिए हल करते हैं। इससे पहले आपके पास क्या बनेगा कि पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका इन्हें वो कर लेते हैं। क्या आपका पहले हम लिख लेते हैं इसके इक्वल ये बनेगा और जिनके हमें वैल्यू निकालनी है उनके इक्वल लिख लेते हैं। जैसे कि x+3 इक्वल 0, ठीक है। और z+4 इक्वल है आपके पास 6, 2y -7 इक्वल है आपके पास 3y -2, ठीक है। इस प्रकार से आपका और आपको देखना है तो आप पहले और ये भी है a-1 इक्वल है आपका -6, ठीक है। और ये अब आपका 2c+2 इक्वल है आपका 0 और b-3 इक्वल है आपका 2b+4 और सब आपका वैल्यूज़ हैं वो तो रहेंगे आपके पास। ये है इनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए। अब इन्हें आप सरल कर सकते हो, देखो मतलब अब इनके सीधा x+3 है आपके पास इक्वल 0, x+3 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आएगा आपके पास -3। कितना आया, x इक्वल -3, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखते हैं कि a-1 इक्वल -6 है, तो a इक्वल आपके पास कितना आएगा, -1 को इधर ले जाओगे तो +1 और a इक्वल आपके पास आएगा -5। कितना आएगा, -5। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो z+4 इक्वल है आपका 6। अब इसे आप लिखोगे z इक्वल 6 -4 इक्वल z इक्वल आपका आ गया 2। कितना आ गया, z इक्वल 2, ठीक है। इस प्रकार आ गया आपका z इक्वल 2, ये रहा आपका। और आपको क्या लिखना, z आपको ये लिखना 2c+2 इक्वल आपका 0। कितना, 2c+2 इक्वल 0। तो अब आप देखोगे इसे करोगे तो 2c इक्वल आपका -2 और इसे जब भाग में ले जाओगे तो c इक्वल -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखोगे आप तो क्या है कि 2y - 7 इक्वल 3y - 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2y - 7 इक्वल 3y - 2, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप
कि यदि आप इसे इधर ले जाते हो तो भी वही पड़ेगा, आप इसे इधर ले जाते हो जब भी आप इसे इधर ले गए तो 3y माइनस ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2y, और इसे आप इधर भेज दो तो y इक्वल आपका क्या आएगा पता है, माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y इक्वल कितना आ जाएगा आपके माइनस के 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आपका लास्ट बचा है क्या, देखिए ये आपके पास b माइनस 3 और 2b प्लस 4, तो लिखेंगे यहाँ b माइनस 3 और इक्वल है 2b प्लस 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे इधर लाओगे तो माइनस का होगा, इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस का होगा, आपका b इक्वल आएगा, फिर ये आपका माइनस के 7 आ जाएगा। क्या आएगा, b इक्वल माइनस के 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबको यहाँ पर लिख लेना है, जैसे हमसे पूछा था ऐसे ही आपको a आपका कितना निकला है, देखिए -2 निकला है, और b आपका कितना निकला है माइनस के 7, कॉमा आपके पास c कितना निकला है, c आपके पास माइनस के 1, कॉमा x कितना आपके पास माइनस के 3, कॉमा y कितना आपके पास y कितना है आपके पास माइनस के 5, एंड z कितना आपके पास, z है आपके पास 2। ठीक है, तो यहीं पे आंसर होता है इसका, क्योंकि हमसे जो भी उसने पूछा था हमने उन सबके मानों से निकाल के बता दिए हैं। तो देखिए आपको ये पूछा था तो ABC XYZ के मान ज्ञात कीजिए, तो हमने वो यहाँ पे क्या करें निकाल चुके हैं। देखो ABC और XYZ सबके मान निकल चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, उदाहरण नंबर 5 की ओर। क्या है उदाहरण नंबर 5, पेज नंबर 70 पर उदाहरण नंबर 5 है। उसमें भी बोल रहा है यदि ये आव्यूह है इक्वल आपके पास ये आव्यूह है तो आपको A B C तथा D के मान ज्ञात करने हैं। तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो उसे, या फिर आप बताइए कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, बताइए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो ये होगा आपका, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 2A प्लस B इक्वल आपको लिखना है 4। ठीक है, A माइनस 2B इक्वल आपको लिखना है माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर आपका 5C माइनस D इक्वल लिख लीजिए क्या 11, कितना है 11, और ये 4C प्लस 3D इक्वल है आपके पास क्या है 24। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसमें पता है क्या करना है आपको, कि हम इनसे एक वैल्यू निकाल सकते हैं और इनसे एक वैल्यू। अब आप इसे 1 नंबर दे दीजिए समीकरण, इसे 2, इसे 1, इसे 2, तो आप इन मतलब 3, इसे 3, इसे 4। ठीक है, अब आप अब आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करने पर, क्योंकि अगर हम इनसे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों से क्या निकलेगा हमारे पास A और B निकलेगा, बस C और D कब निकलेगा जब हम इनसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं A और B से, तो क्या आएगा आपके पास बताइए। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो कि ये सर 2A प्लस B प्लस 4 है, और यहाँ पे A। अगर आपको किसी एक वैल्यू को हटाना है यहाँ से तो आपको क्या लिख लेना होगा कि आप क्या करें कि इसमें 2 का गुणा कर देते हैं सर, इसमें पहले वाले में, तो आपका A हट जाएगा, क्योंकि ये 2 भी हो जाएगा, मतलब B से B हट जाएगा आपका। तो करते हैं चलिए, तो पहले वाले हम 2 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो 4A प्लस B इक्वल आपका 4 आ गया, सॉरी मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2B। अब आपका नीचे क्या आएगा A माइनस 2B इक्वल माइनस के 3। अब आपने
मतलब क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या है आपका? जोड़ने पर। क्योंकि जोड़ने पर मतलब जो आपके साइन होता है वो बदलता नहीं है। अब आप देखोगे तो 2b से 2b हट गया, ठीक है। तो आपका इनको जोड़ोगे तो हम क्या आएगा, ये 5 ये आ जाएगा आपके पास इक्वल, ये आपके पास इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1। अब आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 1/5। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/5, ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू निकल चुकी है तो आप कोई से भी आप जिससे भी इन दोनों इक्वेशन में थे, जिस इक्वेशन में आप b का वैल्यू रखना चाहते हो मतलब a की रख सकते हो, b की वैल्यू निकल आएगी। तो आप जैसे क्वेश्चन मतलब समीकरण नंबर 2 में रखा हमने a की वैल्यू, तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू रखने पर कितना आएगा 1/5, आपका 1/5 रहेगा। आगे -2b इक्वल है आपका -3। तो आप इसे इधर ले जाओगे तो -2b इक्वल -3 -1/5। तो आप देखोगे 5 × 15 और 1 16, तो ये -2b इंटू 16 बटे -16/5 क्या होगा आपको -16/5। माइनस से माइनस हट जाएगा और 2 आपको मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा जब, तो 2 से आपका 16 8 बार हट जाएगा। तो b इक्वल आएगा आपका 8/5, ठीक है। क्या आएगा b इक्वल 8/5। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हो। हाँ, b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। अब आपको इक्वेशन इससे क्या करना है, आपको समीकरण 3 और 4 को खुद से सॉल्व करना है। और जब आपके पास c या d की वैल्यू आपको ऐसे काट कर निकालनी और फिर उसकी वैल्यू रख के दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हो। आई होप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 है आपका। तो चलिए पेज नंबर 71 पे आपका कुछ उदाहरण नंबर 6। इसमें बोला है a इक्वल आपका इतना है, b इक्वल इतना है, तो a प्लस बी ज्ञात करना है। क्या करना है आपको a प्लस बी। तो आई होप सारे के सारे इसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें बचना है a प्लस बी आपको करना है। तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो क्या होगा 2 + √3 कर सकते हो आप इसे, या फिर √3 + 2 कर सकते हो। 1 + √5 -1 और ये +1 0 हो जाएगा आपका। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी करके, a प्लस बी इक्वल आपका ब्रैकेट मतलब आप भी बनाकर इस प्रकार, और आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आई होप सारे के सारे इसे कर लेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन उदाहरण नेक्स्ट उदाहरण को, और उदाहरण नंबर है आपका 7। चलिए तो पेज नंबर 75 पे उदाहरण नंबर 7 है आपके सामने। इसके a दिया है और आपको एक अवयव b दिया है, तो आपको 2a - b करना है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले a लिखना है, a में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। इस प्रकार आपका 2a निकल आएगा और उसमें से आपको इसे घटा देना। तो आई होप सारे के सारे इसे कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं फिर उदाहरण नंबर नेक्स्ट की ओर। उदाहरण नंबर 8। तो पेज नंबर 76 पर उदाहरण नंबर 8 आपके सामने। ए आपको ये दिया है और आपके पास है बी। एक अवयव ए एक अवयव बी है, तथा उसने बोला है कि 2a + 3x इक्वल आपका 5b दिया हो तो अवयव ज्ञात कीजिए। कोई अवयव बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि x इक्वल भी एक अवयव बनेगा, तो आपको करना होगा। पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आपके पास लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2a + 3x × 5b। अब हमें x इक्वल अवयव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2a को इधर भेज देंगे, तो 3x इक्वल आपका 5b - 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास 3x इक्वल 5b - 2a।
ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x इक्वल निकालना है, तो आपका 1/3 इंटू 5b माइनस 2a ये आपको कर देना है। क्या करना है, ये करना है। तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल है, अब आपके लिए मैंने इतना ही कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके पास ये 5, अब आपको क्या करना है, बस 5b लिखना है। जैसे आपके पास b, ये b में 5 का गुणा करना है और उसमें से 2a घटा देना है। क्या करना है, 2a घटा देना है। तो 2a घटाओगे जब, जो भी आव्यूह यहाँ पे बनेगा उसमें आपको 3 का भाग देना है, तो वो आव्यूह आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो उदाहरण नंबर 8 है, उसी को हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि अब इससे आगे आपको करना, मैंने आपको बहुत सवाल कराए जोड़ के, प्लस के, घटा के, ऐसे आप खुद से करोगे तभी आपके पास आएंगे। अब ये थोड़ा ही ना है कि मैं आपको सब कुछ करा दूँ और आप बोल रहे हो कि सर मुझ पर नहीं आते, तो ये तो बेकार है। ये इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, अच्छे से आपको पेपर आने वाले आएंगे 2023 में, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और इसलिए, और अगर आपको नहीं होता, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम सबसे पहले लास्ट की मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका सबसे पहले उसी क्वेश्चन को रखेंगे जो आप हमसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट को रोज डेली पढ़ते हैं, बट थोड़ा लेट हो जाते हैं, वो बात अलग है, बट आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले ज़रूर पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका मतलब 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 की ओर। पेज नंबर 17 पे आपका उदाहरण नंबर 9 है। 77 पर x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल आपका इतना हो, क्या ये आव्यूह आपका इतना, तथा y माइनस x माइनस वाई इतना है आपके पास एक आव्यूह। तो आपको क्या करना, आप यहाँ पर आपको हल लिख लेना है और सीधे सीधे जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्या करना कि x प्लस वाई इक्वल आपके पास कितना है, ये आपके पास 5, 2, 0 और 9। अब आप यहाँ पे x माइनस वाई लिखोगे। ठीक है। क्या लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल कितना आपके पास, ये आपके पास है 3, 6, 0, 1। अब आपको मैंने बताया था कि ऐसे आपको क्या करना, आप इसे लिख देना है यहाँ पर जोड़ने पर। क्या करना है, जोड़ने पर। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास कि ये y से y हट जाएगा, तो x के क्या आ जाएगा, 2x, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 आपके पास 8, और ये भी आपके 8, ये आपका 0, और ये आपके पास 9 और 1 10। तो अब आप क्या करोगे कि 2x इक्वल मतलब कि सॉरी x इक्वल आपको क्या करना, अब x इक्वल, अब जब इसका भाग दोगे 2 का इन सब में, तो क्या आएगा 4, 4, 0 और ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको पता पड़ गई है, तो अब आप इनमें से ये आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, इक्वेशन 2 दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, x का अब आपको किसी भी वैल्यू मतलब कि किसी भी उसमें पुट कर देना है। आपको कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी में भी पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि यहाँ पे हमने पुट कर दिया है y के स्थान पे, मतलब सेकंड, चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन की आपका यहाँ पे x लिखा जाएगा आपका 4, 4, 0, 5, और यहाँ पे आपका प्लस y, कितना प्लस y इक्वल है आपका, क्या है इक्वल में 5, 2, 0, 9, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 5 को इधर ले जाना, किस में जाएगा आपका, माइनस में जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखा लेना है कि 5, 2, 0, 9 माइनस 4, 4, 0, 5। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है कि जब देखोगे घटाओगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वही y कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही y कहलाएगा। तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1, और ये आपको माइनस मतलब 2 में से -4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -4 मतलब -2 सॉरी, और 0 में से 0 गया तो 0, ये 5 में से मतलब 9 में से
5 गया तो आपके पास क्या बचेगा 4। अब हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी और y की हमारे पास यहाँ पर निकल आई है। तो यही हमारा क्या होता है x और y की वैल्यू हमें पता पड़ेगी, निकल चुकी है हमारी x और y की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 10 की ओर चलते हैं। उदाहरण 10 ये आपका 9 था। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर पेज नंबर 77 पर आपका उदाहरण नंबर 10 है। इसमें कहा निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। तो x है आपके पास मतलब सॉरी ये आपके पास इक्वेशन है, इससे आपको सॉल्व करना है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सबसे पहले, तो कितना आएगा आपके पास, ये 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 और ये आपके पास कितना होगा बताइए कितना होगा ये आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2y - 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है इसमें, प्लस 3 - 4 और 1 2। ठीक है, अब आपको इसे जोड़ना है तो 7 6 15 14 ये आपके पास मतलब इक्वल में आपको उसने दे रखा है इक्वेशन। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आपका 2x + 3 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x + 3। ऐसे ही आपको इससे जोड़ोगे तो 10 और ये 6 तो आपके पास 6 आ जाएगा, माइनस के 10 मतलब 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो 6 बचे, 14 और 1 15 हो जाएगा आपके पास। और 2y इन दोनों को जोड़ोगे तो 2y - के आपके पास कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आपके पास क्या है, आपके पास ये इक्वल में 7 6 15 14। तो अब आपको क्या करना है कि 2x + 3 इक्वल आपको 7 लिख लेना है, 6 के इक्वल 6 है, 15 के इक्वल 15 है, और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे बनाते हैं हम 2y - 4 = 14। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। आपको अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे कि सर 2x और आपका इक्वल 7 - 3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल आपके पास कितना आ गया 4 और x इक्वल आ गया हमारे पास 2। कितना आ गया, x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया x इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2y - के 14 इक्वल आपका सॉरी ये 4 है और ये आपका 14 है, तो 2y और आपका इधर जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, जब ये आपके पास प्लस का हो जाएगा तो इधर 18 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 18। तो आपका y जब 2 को इधर ले जाओगे तो y इक्वल क्या आएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y इक्वल 9। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, इसे क्या करना है कि आपका जो ये बोला है ना, इसका पहले आप सीधा सीधा मतलब जो उसने कहा है वैसे वैसे करते जाइए। 2 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया आपके पास 2x 10 14 और 2y - 6। ठीक है, अब उसने बोला इससे जोड़ दीजिए, इससे इसमें जोड़ दीजिए, तो हमने इसको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ा हमने 2x + 3 हो गया, 10 - 6 हो गया और ये 15, ये आपका 2y - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला उसने इक्वल में आपको क्या करना है इसे रख देना है, तो हमने इक्वल में इसे रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि हमने इसके इक्वल ये आएगा, 6 के इक्वल 6 आपको एलिमेंट के इक्वल रखना ही नहीं है, आपको x का मान यहाँ से निकल जाएगा y का यहाँ से, तो इन दोनों को रख देंगे। तो 2x + 3 = 7 रख दिया हमने यहाँ पे, और ये आपके पास 2y - 4 = 14 है आपके पास, यहाँ रख दिया हमने। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ तक हो गया सभी को। अब आपको 2x = 7 - 3 करके आपका 2x = 4 आया और x इक्वल आपका 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अब आपका क्या है यहाँ पे कि 2y - 4 है इक्वल आपका 14 है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, तो 18 हो जाएगा, और 18 होने पे आपका क्या आ जाएगा 18 हो गया, और 18 होने पर y इक्वल आप क्या आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9। अब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो उदाहरण है उनमें क्या करना है, या तो आपको गुणा करना है, ठीक है, और या फिर आपको मतलब कि गुणा करना है इनसे आगे वाले उदाहरण में, तो आप करके देख सकते हो उनको। और हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
और आपके पास जो भी आपका उदाहरण नहीं होता आप फिर से हमें बता देंगे, या फिर हम आपकी एक क्लास और लेके उदाहरण की एक क्लास ले लेंगे और तब हम आपको सारे उदाहरण करा देंगे क्लियर। तो आपका कल भी एक उदाहरण की क्लास ले लेते हैं, आज हम यहीं तक रख पाएंगे क्लास को। चलिए थोड़ा जल्दी मतलब कुछ वर्क आ गया मुझे, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को एंड। अभी तक आपने हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपकी सपोर्ट हमें बहुत अच्छी है, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़े रह सकते हो। आप हमसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो और आप मेरी इंस्टा आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं एंड यहीं तक मिलते हैं कल का टाइम। जय हिंद, जय भारत।